है, ये 4 दिन की बदबू है या ज़्यादा पुरानी? नहीं, पहले भी आती थी, लेकिन हमको ये था कि कचरे वाले का, हम जब कंटीन से गुजरते थे हमारे सुनने तक ये भी आ रहा है कि कुछ अरसा पहले डॉक्टर साहब की शादी हुई है और उनके कुछ मुरासम जो हैं घर में ठीक नहीं चल रहे थे। इसका मैडम हम भी परदेसी या नहीं सही मालूम किधर थे, कहते क्या हुआ, लेकिन ये है कि डेड बॉडी पाई गई या मतलब अभी गाड़ी आज उनकी लेके गए हैं। गाड़ी अभी इस जगह पे आप गुजर नहीं सकते, ये सामने जो जगह है इतनी स्मेल है। आप क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही, क्या कहते हैं? हमें इधर आए हुए 15 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए। हम इधर से गुजरते हैं कंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमें स्मेल आती थी। हम कहते हैं कोई जानवर वगैरह कोई मरा हुआ है। हमें आपके हिसाब से 8 दिन से स्मेल आ रही है? 8 दिन से आ रही है, हमें 8 दिन से आ रही है। हमें ये मालूम नहीं था कि गाड़ी में डेड बॉडी है। कहा जाता था कि पहले जब खबर होती है ना, घर वाले ने उन्नी खबर नहीं होती जिन्नी बाहर वाले नु तो महल्ले वाले ने खबर होती है। लो भी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के गेट के बाहर। यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा कि थोड़े दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले एक न्यूज़ चलती है कि एक डॉक्टर है जिसकी लाश बरामद हुई है उसकी गाड़ी से, और लाश जो है वो 4 दिन या 5 दिन के बाद मिली है। अब बंदा यहाँ पे सवाल ये पैदा करता है कि भाई डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे और ऑन ड्यूटी काम करते थे, और इनकी जो ड्यूटी है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, तो अगर ये 4 दिन से लापता थे तो कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई सोशल मीडिया पे बात आई नहीं। इसके साथ साथ मैं इनके घर वालों के मतलब बात करूँगी कि इनके घर वालों ने भी इनकी खैर खबर ना रखी। घर वालों से ज़्यादा मैं दोस्तों अहबाब की बात करूँगी, उन्होंने भी नहीं पूछा कि 4 दिन से डॉक्टर साहब ड्यूटी पे नहीं आ रहे और डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं। लो जी, मैं तो बड़ी परेशान हुई कि हर बंदे को एक दूसरे की खबर पता होती है। जिस तरह आजकल दौर है एक ऐप्स का, व्हाट्सएप चैट का, फ़ोन की कनेक्शंस का, बंदा जब किसी को रब्ता करता है ना, आधी रात को भी तो बंदा देख लेता है कि ऑनलाइन कितने बजे था, उसका लास्ट सीन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करती जाऊँगी कि 4 दिन या 5 दिन किसी ने भी डॉक्टर साहब की खबर नहीं ली। मैं बात कर रही हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर जो कि लेबॉर्ट्री के इंचार्ज थे, डॉक्टर अहमद लतीफ़ की। डॉक्टर अहमद लतीफ़ जो है ऑन ड्यूटी थे। ड्यूटी के बाद 4 से 5 रोज़ बाद पार्किंग में उनकी ही गाड़ी से उनकी लाश बरामद होती है, और ज़राए ये कहते हैं कि जब इनकी बॉडी गल सड़ गई और बॉडी ने बदबू देना शुरू कर दी तो तब पार्किंग वालों ने देखा कि आया गाड़ी में से, कौन सी गाड़ी में से बदबू आ रही है और कहाँ से आ रही है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, आई मैं इनसे सवाल करती हूँ, शायद ये मेरी रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। कहाँ से आए हो? मैं नश्तर से। नश्तर से। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई एडमिट है आपका? मैं तो वैसे ही आया हूँ। क्या कहते हैं जो डॉक्टर साहब जो गाड़ी में पाए गए हैं उनके मतलब क्या कहते हैं? मुझे मालूम नहीं है। यानी आप वैसे मुझे सुन रहे थे, आप में से किसी को पता है? यहाँ पर मैं ये भी बताती जाऊँ कि यहाँ पर ये बात कही जाती है, ज़राए क्या कहते हैं, ज़राए ये कहते हैं कि जब डॉक्टर साहब की लाश बरामद हुई तो तब जाके पता लगा कि ये 4 दिन से ड्यूटी पर नहीं थे। अब सवाल ये पैदा होता है और नज़रें ये तलाश करती हैं और जहनों में ये बात आती है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल, उसके लेजर्स पे, उसकी अटेंडेंस पे, उसके आने जाने पे हर बंदे का थंब इम्प्रेशन लगता है। 4 दिन से ये इंतज़ामिया कहाँ पे थी? क्या उन्होंने इनको ढूंढने की कोशिश की? कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब जो हैं, कि मैं नहीं कह रही, ज़राए कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना वो ओवरडोज ड्रग लेते थे। इंकशाफ आज ये कहते थे कि शायद कोई नशा करते थे जो उनकी डेथ हो गई। फिर भी मेरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर वो कोई ड्रग्स भी लेते थे तो 4 दिन पहले अगर वो फोत हुए हैं या वहाँ उन पर बॉडी पाई गई है तो 4 दिन पहले घर वाले कहाँ थे? घर वालों ने बिल्कुल वावेला भी नहीं मचाया। अब क्या है, तफ्तीश से मालूम पड़ता है। आए, मैं पब्लिक से भी बात करती हूँ, उसके बाद जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो भी पहुँचाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अफसोस हुआ, अंदर इस तरह हुआ। हाँ जी, मैं तो अनफॉर्चुनेटली लीव पे गया था तो आया हूँ तो पता चला है। बट आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? बच्चा इधर दाखिल है। आपका बच्चा दाखिल है, क्या हुआ है? उसको ऑपरेट हुआ है गले का। गले का? तो माशाल्लाह अच्छा। कितनी उम्र है? 8 साल। 8 साल। तो बहुत अच्छा ऑपरेट हुआ है डॉक्टर साहब अब्दुल्ला साहब ने और बाकी टीम साहब ने। तो बट ये है कि ये बहुत अफसोसनाक हुआ। अभी बहुत औरतें बहुत खौफजदा हैं, बच्चे। हम इधर ही सामने मेहमान खाना है वहाँ हैं तो स्मेल बहुत है। अभी गाड़ी वो लेके गए हैं जिसमें डेड बॉडी गई है। कितने बजे गई है डेड बॉडी? डेड बॉडी का तो नहीं मालूम, अभी गाड़ी अभी गई है।
गाड़ी अभी गई, अभी इस जगह पे आप गुजर नहीं सकते, ये सामने जो जगह है इतनी स्मेल है उसके अंदर से जो वहाँ पे स्मेल पाई जा रही है। बहुत ज़्यादा। आप यहाँ से गुजर के आप देखें, अच्छा, पूरी बदबू फैली हुई है। बहुत आप यहाँ से गुजर के देखें, मतलब ये चीज़ है कि वो तो कब क्या ख्याल है, ये 4 दिन की बदबू है या ज़्यादा पुरानी? नहीं, पहले भी आती थी, लेकिन हमको ये था कि कचरे वाले का, हम जब कंटीन से गुजरते थे तो आती थी, 2 दोस्त हैं और भी, तो मतलब स्मेल आती थी वहाँ से, पर यही था कि कचरे जो लोड करते हैं वो है। अभी बराए मेहरबानी ये थोड़ा साफ़ हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम सब लोग उधर सोते हैं। हमारे सुनने तक ये भी आ रहा है कि कुछ अरसा पहले डॉक्टर साहब की शादी हुई है और उनके कुछ मुरासम जो हैं घर में ठीक नहीं चल रहे थे। इसका मैडम हम भी परदेसी या नहीं सही मालूम किधर थे, कहते क्या हुआ, लेकिन ये है कि डेड बॉडी पाई गई, या मतलब अभी गाड़ी आज उनकी लेके गए हैं, आज उनके डॉक्टर साहब की गाड़ी आज ले गए। लेके गए हैं। गाड़ी के अंदर जो उसका लिक्विड है या जो भी गंद मतलब था नीचे मवाद है वो बहुत स्मेल कर रहा है। आप यहाँ से गुजरे पहले जाके कंटीन तक देखें तो बाकी आपको खुद तो भी ज़राए और जो यहाँ पे जिनके बच्चे दाखिल हैं, जिनके मासूम बच्चे यहाँ इलाज करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे में खौफ और हरासा फैल गया है कि इतने हम खौफजदा हो गए हैं कि हमारे छोटे छोटे चुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ दाखिल होते हैं और ये इतना बड़ा सानिया हो गया और 4 दिन से 5 दिन किसी को पता ना चला। वो कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर साहब की गाड़ी को लेके गए हैं और उसमें से इतनी स्मेल थी, तो ये वाकई हकीकत है कि 4 से 5 दिन जो है ना बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चला कि डॉक्टर साहब जो है ना वफात पा गए। आप क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही, क्या कहते हैं? देखिए मैम, हमें इधर आए हुए 12-15 दिन हो गए हैं, जी। 8 दिन हो गए हम इधर से गुजरते हैं, कंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमें स्मेल आती थी, हम कहते हैं कोई जानवर वगैरह कोई मरा हुआ है। हमें आपके हिसाब से 8 दिन से स्मेल आ रही है? 8 दिन से आ रही है, हमें 8 दिन से आ रही है। हमें ये मालूम नहीं था कि गाड़ी में डेड बॉडी है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे हमें यह मालूम नहीं था। हम गुजरते तो ऐसे मालूम, जैसे हम कह रहे थे कुछ जानवर वगैरह मरा हुआ, हमें ये आप मालूम। यहाँ क्या करते हैं भाई? इधर मेरा बच्चा एडमिट है, क्या हुआ है उसको? उसको इधर सर्जरी होनी है, प्लास्टिक सर्जरी कर। प्लास्टिक सर्जरी, होंठ का कोई मसला है? हाँ जी, होंठ का मसला है जी। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चा माशाल्लाह 11वें साल का है। 11वें साल का है। हाँ जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 8 दिन से स्मेल आ रही है। जी 8 दिन से, तो किसी ने नहीं उसकी गाड़ी की तरफ किसी ने गौर नहीं किया। इधर सभी रह रहे हैं, सभी आ रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल अंदर से बहुत साफ सुथरा हाँ है, जी, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथराई का प्रॉपर ख्याल किया जाता है। इनके ओटी बहुत साफ सुथरी हैं, इनकी एमरजेंसियाँ बहुत साफ सुथरी हैं। फिर आप लोगों ने सवाल नहीं किया? वेटिंग लिख रहे हैं जहाँ आराम खाना, उधर हम बैठते हैं ना, हम उधर भी आती स्मेल। वाशरूम में जाते हैं तो हम कहते थे कुछ जानवर वगैरह होगा, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि ये 8 दिन तो हो गए हैं, उन्होंने किसी ने नहीं इस तरफ पे गौर किया, किसी ने भी। तो मतलब अंदर पोजीशन क्या है सब लोगों की? अंदर को उन लोगों को मालूम होगा क्या पोजीशन है, लेकिन हम तो जो मालूम था हमने बता दिया है, आगे हम क्या कह सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मजीद कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ। बेटी को निमोनिया हुआ था नमूनिया हुआ था? जी। अच्छा, तो यहाँ दाखिल करवाया है? जी, इधर दाखिल कौन से करवाया। इलाके से आए हैं? हम चूनिया से आए हैं। चूनिया से आए हैं। क्या सुनने में खबरें आई हैं यहाँ पे? सुनने में सोशल मीडिया पे देखा है कि डॉक्टर साहब जो है 3-4 दिन पहले जो गाड़ी में उनकी डेथ हुई है, तो बदबू भी आ रही थी और साथ ना तो हॉस्पिटल वालों ने संभाला है और ना पार्किंग वालों ने संभाला है। तो एक इंसान की जो है मैयत और उसके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, किसी ने नहीं संभाला उसे। वो बदबू भी आ रही थी, पहले भी आ रही थी, पहले 2-3 दिन पहले भी कह रहे हैं आ रही है, लेकिन मैं आज आया हूँ, आज भी आ रही है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि कुछ मैंने हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के मुतालिक बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या भाई नाम है आपका? मेरा नाम उमैर है। उमैर कब से काम कर रहे हैं? मैं इधर, मेरा ना कज़न की बेटा है, वो इधर दाखिल है। अच्छा। वो मैं कल से आया हूँ इधर उनका पता लेने। आप कल से आए हैं, यानी आप पेशेंट के साथ आए? ये पेशेंट के साथ है। क्या हुआ उन बच्चे को जिसके साथ आए? जैसा कि इधर एक इंसिडेंट रोड में हुआ है, एक डॉक्टर है, उसकी लाश तकरीबन शायद बताया जाता है कि दिल का अटैक आया था उसको। 4-5 दिन गाड़ी में पड़ी रही है, तो 5वें दिन और अस्पताल के इंतजामिया को पता लगा, इन्होंने दरवाज़ा खोला, तकरीबन बदबू सी फैली है। पता लगा इधर लाश है, वो भी एक अस्पताल के डॉक्टर की है। तो देखा जाए कि ये इंतज़ामिया की नेगलिजेंस ही है अस्पताल की। इनको चाहिए कि प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए रेगुलर बेस पे और चेक किया जाना चाहिए। ये जो सी स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड है, गेट वगैरह, एंट्री और आउटसाइड, हर चीज़ प्रॉपर चेक होनी चाहिए रोज़ाना की बेस पे, ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा रोनमा हो। लो भी मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि हर बंदा एक सवालिया नज़रों से बात कर रहा है कि यहाँ पर इंतज़ामिया को पता क्यों नहीं चला। जी ऐसा ही है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरी दूसरी जानिब देखें, जैसे ही गेट से अंदर एंटर होते हैं तो मैं इस तरह खड़ी हूँ और मेरे सीधे हाथ पे एक ढाबा लगा हुआ है।
ढाबे के अंदर क्या है, ज़मीन के ऊपर इन्होंने टिक्कियाँ शिक्कियाँ आग जलाई हुई है और इतनी गंदगी में ये खाना बेच रहे हैं। और पहले तो अंदर मरीज़ों का इलाज होता है तो बाहर बीमार होते हैं। कहने का मकसद ये है कि आज तक इस चीज़ का एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ज़रा मेरा कैमरामैन दिखाएं इधर, कितनी गंदगी से खाना पकाया जा रहा है और बेचा भी जा रहा है और रश भी है इनके पास। तो आखिर क्या वजह है कि इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। SOPs के हिसाब से मास्क, टोपी, एप्रल पहनना ज़रूरी है, लेकिन ये खुले मैदान में दरख्त के नीचे जिसके ऊपर जानवर भी बैठते हैं उनकी भी गलीज़त नीचे आपके साथ साथ जो है यहाँ पे कोई SOPs नहीं देखे जा रहे। ये सारी गफलत ही गफलत है और इसको हम क्या नाम देंगे। बहरहाल इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाए और इनके ऊपर पूरी बात की जाए। तो ज़राए यही कहते हैं कि ये 4-5 दिन की स्मेल नहीं, ये 8-10 दिन की स्मेल है, क्योंकि पिछले 8 दिन से अभी आप देखा है एक लड़के ने, आदमी ने बयान दिया है कि 8-9 दिन से ये स्मेल आ रही थी। यहाँ पर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लोगों से मेरी बात हुई, लोगों ने यही कहा कि हम बहुत खौफजदा हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का इलाज होता है। हमारी फैमिलियाँ जो है मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं क्योंकि ना तो हॉस्पिटल वालों ने कोई एक्शन लिया और ना ही उनके घर वालों ने कोई लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़राए का कहना है कि पुलिस वालों का कहना है कि इनकी जो डेथ है ना वो हार्ट अटैक से हुई है। मैं नहीं ये कहती, ये ज़राए कह रहे हैं और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टर साहब की जो डेथ है ना वो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, उन्होंने कहा ये 5 दिन की डेड बॉडी नहीं है, ये कम से कम 8 से 9 दिन। आप पीछे सुन भी सकते हैं, एक लड़के ने पूरा बयान दिया अपना। उसने कहा मेरी बेटी यहाँ आपके पता नहीं बेटा एडमिट है, काफ़ी पुराना। तो मैं यहाँ पे एक बात करूँगी कि क्या रिश्तेदारों को भी खबर ना हुई, क्या दोस्तों यारों को भी खबर ना हुई और क्या हॉस्पिटल के अमले को भी खबर ना हुई और क्या जो पार्किंग का इन चेक आउट चेक रखते हैं उन्होंने भी खबर ना ली। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की गफलत है या कुछ और मामला है। लो भाई, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे उनके घर वालों से। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के घर वालों से भी हमारी मुलाकात हो और अल्लाह जो दुनिया से चला गया है उसकी रूह को जो है ना वो सुकून दे और जन्नतुल फरदास में उनकी जगह अता करे। आमीन। मुझे इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।